अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें हम डाटा डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे कि स्पेशल डाटा जो है उसको कैसे कैप्चराइज करने के बाद स्टोर कैसे किया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है और उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी एक डेफिनेशन जो सारे पढ़ते हैं और बड़ी हमारी फेमस डेफिनेशन है जीआईएस की, कि हम जो है जीआईएस को जो है आखिर है क्या, हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये इसकी कोई डेफिनेशन बताएं, तो हमारा जो बोलते हैं यही होता है कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या करता है कि वो किसी भी डाटा को कैप्चर करता है और उसको स्टोर करता है किसी डीबी में, किसी फाइल के अंदर, और उसको एनालाइज करता है। ठीक है, एनालाइज करने के बाद उसको प्रेजेंट कर देता है। अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूं, डिवाइड कर दूं 4 स्टेप में, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हमारा जो है वो क्रिएट करता है या कैप्चर करता है डाटा को। सेकंड स्टेप में वो मैनेज करता है इसको, एंड चौथे में थर्ड वन में है एनालाइज करता है, और फोर्थ वन में डिस्प्ले कर देता है ऑन द मैप। और डीपली देख लेते हैं जो भी हमने डिस्कशन की है कि हम डाटा जो है वो डिफरेंट वेबसाइट से भी कैप्चर करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस से भी कैप्चर की जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस डाटा को हम स्टोर कर देते हैं ऑनलाइन डाटाबेसेस के अंदर थ्रू पीएचपी और एसक्यूएल की जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हुए। ठीक है, और हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर जो है, उसको हमें यूज़ करते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो कि हमारी वेब है उसके ऊपर ये ये लैंग्वेजेस है, उसको हम कह सकते हैं कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बिटवीन डाटाबेसेस और फ्रंट एंड जो है आपका क्लाइंट एंड, इसके बीच आपको कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको गेट, पोस्ट और AJAX और जियोजेसन टाइप की जो है डाटा फॉर्मेट और सर्विसेज जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। अच्छा, अभी इसमें स्पोर्टिंग लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जैसे कि jQuery है, डोजो है, बूटस्ट्रैप है, कि आप इसको कैसे खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं इंटरेक्ट, और इसकी प्रेजेंटेशन जो बेस्ट से बेस्ट कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो हम डिफरेंट लाइब्रेरीज जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये हमारी जो है ये वाला पॉइंट जो है ये हम यूज़ करेंगे क्लाइंट एंड साइड के ऊपर, तो बेस्ट होगा कि हमारा HTML प्लस CSS और जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के फर्दर आगे लाइब्रेरीज जो है jQuery, डोजो एट्सट्रा जो हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर आगे नेक्स्ट जो अगर जीआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास फिर अवेलेबल है लीफलेट है, मैप बुक्स है, ओपन लेयर है, गूगल मैप है। तो ये भी हमारे क्लाइंट साइड के ऊपर ये हमारी रहती हैं। अगर हम लास्ट 4 और पॉइंट देखें तो ये हमारे जो है वेब के पॉइंट्स हैं, इसको फ्रंट एंड के ऊपर हम यूज़ करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो हमारा पार्ट सेकंड होगा इस सीरीज़ का, उसके अंदर इंशाल्लाह हम ये इसको कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आज का हमारा फोकस जो है वो चूँकि पोस्ट जीआईएस और हमारा स्पेशल डाटाबेसेस की हैंडलिंग के ऊपर है, तो हम इसी के ऊपर रखेंगे। तो जैसा कि मैंने बात की थी कि हमारा जो पैरेलल चल रहे हैं लाइसेंस बेस हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन सोर्स। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे लाइसेंस के ऊपर सबसे बड़ा जो आपको डाटा हैंडल करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो आर्क जीआईएस है। उसके आगे एक्सटेंशंस जो हैं वो आर्क मैप इन्फो है और एक्स्ट्रा जो भी है जो आपको लाइसेंस के ऊपर अवेलेबल है। ओपन सोर्स में देखें तो हमारे पास जियो सर्वर है जो कि सर्व करता है ऑनलाइन आपके डाटा को। QGIS है जो कि मैनेज करता है आपके डाटा को, विजुलाइज करवाता है। पोस्टग्रेस है डाटाबेसेस और उसकी एक्सटेंशन पोस्ट जीआईएस जो कि उसको प्रोवाइड करती है जीआईएस बेस्ड टूल्स और फंक्शंस, तो जहाँ पे हम काम करते हैं स्पेशल डाटा के ऊपर। तो ये राइट साइड के ऊपर जो मेरे है ये आपको ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है आपको ये लाइसेंस बेस जो है वो सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं। तो हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या क्या एडवांटेज होते हैं कि हम इसी तरफ जाते हैं कि ये एक तो फ्री होते हैं, इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं, आप किसी भी फाइबर के थ्रू प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं या फिर आप किसी भी मीडियम को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, तो ओपन सोर्स सबसे बेस्ट वे जो है आपके पास, आप इसको यूटिलाइज करें। तो अभी मैंने 3 आर्किटेक्चर की बात की थी, तो राइट साइड के ऊपर आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें थोड़ा सा देखें तो आप समझ सकते हैं कि नीचे आपको पोस्ट जीआईएस और जीआईएस फाइल, जीआईएस फाइल्स आप कह सकते हैं इजीली फाइल की जो शेप फाइल है वो है। उसके ऊपर आपको सर्वर नज़र आ रहे हैं, जियो वेब कैशे आपको नज़र आ रहा है, जियो सर्वर नज़र आ रहा है, और सबसे ऊपर जो है वो आपको ओपन लेयर जो है एक मैप एपीआई है गूगल की, सॉरी मैप की, वो आपको नज़र आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम ये 3 आर्किटेक्चर के ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोएस्ट
ये एसक्यूएल जो है इसके ऊपर ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम इसको इसके अंदर हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये विंडो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ईज़री के सॉफ्टवेयर भी हैं, ओरेकल स्पेशल भी नज़र आ रहा है, और बहुत सारे आपको जो इसमें लाइसेंस और ओपन दोनों हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि जो पोस्ट जीआईएस है और क्यू जीआईएस है, क्वांटम जीआईएस को क्यू जीआईएस भी कहते हैं, तो जो आपके पास क्वांटम या क्यू जीआईएस है, इसको आप चेक करें कि आपको सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर यस 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 नज़र आ रहा है, जबकि बाकी किसी भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो इक्वली जो है वो यस नज़र नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपको जो नो है वो नज़र आएगा। ईज़री को देख लें तो आपको फ्री नहीं है, ठीक है, ओपन सोर्स नहीं है ये। उसके बाद जो है मैक के ऊपर इसका मसला है, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे देख सकते हैं, कोई ओरेकल स्पेशल जो है इसको फ्री नहीं है, ठीक है, ओपन सोर्स नहीं है। उसके बाद जो है BSD इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। जबकि हम अगर पोजीएस को देखें तो आपको ये हर इसकी एक्सटेंशंस और इसके प्लेटफॉर्म और हर एक चीज़ तरह से हम वेब के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, जितनी लिनक्स है, यूनिक्स है, और हर चीज़ आपको अवेलेबल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन दोनों की, तो इसी को हम दोनों को यूटिलाइज़ करेंगे तो एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा डाटा को स्टोर करने का, उसके ऊपर एनालाइज करने का और विजुअलाइजेशन करने का। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है ये स्पेशल जी वेब बेस तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये फर्स्ट फेस कह सकते हैं वेब के ऊपर। अगर ये नहीं आएगा तो आप वेब नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास एक ऐसा आपने प्रोजेक्ट कहीं से पकड़ा है जिसके अंदर आप एनालिसिस करके देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप शेप फाइल के अंदर उस अंदाज से अपना एनालिसिस नहीं कर सकते जो कि आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करके डाटा को कर सकते हैं, और उसको विजुअलाइजेशन, उसके मैप वगैरह जो है QGIS के ऊपर बना के आप दे सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आप PostGIS के अंदर डाटा है तो उसको आप सिर्फ QGIS के ऊपर ही आप विजुअलाइज करवा सकते हैं। जिस तरह हम कनेक्शन बनाते हैं PostGIS और QGIS का, सेम इसी तरह हम आर्क मैप का और PostGIS का बना के सेम उसी तरह उसमें भी काम कर सकते हैं, अगर उसके अंदर आपके पास कोर्स अवेलेबल है, लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है आर्क मैप का। तो भी हम लेटर ऑन जब हम आर्क मैप का एंड की तरफ जाएंगे, एंड पोस्ट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको PostGIS के साथ कनेक्शन बना के बहुत सारे एनालिसिस करके दिखाऊंगा जो कि हम QGIS के ऊपर करेंगे। तो ये छोटा सा तारफ था हमारा इसका कि हम क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो QGIS है या हमारा PostGIS है उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और क्या चीज़ है और क्यों हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कि हमारा जो PostGIS वो क्या चीज़ है। और ये आपके पास वेबसाइट आपके पास यूज़ है, अवेलेबल है, postgresql.org। तो यहाँ पे आप जाएंगे, जाने के बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके जो है कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये है क्या चीज़, ये हमारे पास सेम ऐसे ही एक डाटाबेस है जैसा कि हमारे पास MySQL है, MariaDB है, Oracle है, या फिर कोई और भी हमारे पास डाटाबेस है जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। तो आप इसको इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है आप डाउनलोड में जाके इसको इसका इंस्टॉलर जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप विंडो पे, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म कौन सा है आप चेक करें, अगर आपके पास लिनक्स है तो वो यूज़ कर लें या फिर ये, ठीक है। उसके बाद आप डाउनलोड द इंस्टॉलर में जाएंगे यहाँ से, तो आपके पास इसकी डिफरेंट वर्जन जो है अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये जो विंडो है इसमें आपको इसके डिफरेंट वर्जन नज़र आ रहे हैं जो कि 9.3 से शुरू होके लेटेस्ट जो है 12.3 तक अवेलेबल है। अच्छा, इसमें ये क्या होता है कि आपको एक तो स्ट्रक्चर क्यू लैंग्वेज जो है और डाटाबेस जो है आपके पास अवेलेबल है, और उसको काम करने के लिए डिफरेंट आपके पास जो है और RDBMS के एडमिन साइट होती है जिसके ऊपर एक्यूरीज लिखते हैं, ठीक है, वो भी आपको अवेलेबल है जो कि PG एडमिन के नाम से आपको प्रोवाइड करता है PostgreSQL। तो यहाँ से आप यूज़ करेंगे 9.4 तक, तो जो PG एडमिन है जिसके ऊपर आप क्यूरीज या जिसके ऊपर मैनेज करेंगे वो उसका वर्जन 3 है, और 9.45 के बाद जो 12 तक जो है वो उसका वर्जन 4 अवेलेबल है वो और PG एडमिन 4 किस तरह का है, वो वेब बेस्ड है, वो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह का है, वो वेब के ऊपर आप उसको काम कर सकते हैं, और इसमें इसका फ़ायदा ये है कि आपका डाटाबेस अगर किसी सर्वर पे इंस्टॉल है तो आप उसको पब्लिक डोमेन देने के बाद जो है पब्लिक IP देने के बाद उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये जो है पीजी का हमें इसका फ़ायदा है। तो आप जो है वो 12.3 या 11.8 जो है इसको आप अपने प्लेटफॉर्म के मुताबिक जो है उसको डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो किस तरह का होगा ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो किस तरह इंस्टॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके साथ इसकी एक एक्सटेंशन है PostGIS, वो क्या चीज़ है और उसको हम क्यों इंस्टॉल करेंगे। जी PostGIS क्या है? PostGIS जो है वो सेम ऐसे एक्सटेंशन है जैसे कि आर्क मैप के अंदर टूल बॉक्स है, ठीक है। यानी कि आर्क मैप के अंदर आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब आपने कोई एनालिसिस करना हो तो आप टूल बॉक्स के फंक्शंस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके जो टूल्स हैं उसको आप यूज़ करते हैं। जैसे बफर है, उसमें नेटवर्क एनालिसिस है, उसमें इंटरसेक्शन करनी है, तो आप टूल्सों को यूज़ करते हैं आर्क मैप्स की जो एक्सटेंशन टूल बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर QGIS की बात करें तो उसमें आपको वही चीज़ प्लगइन के नाम से मिलती है कि आपने अगर कोई एनालिसिस करना है, अगर आपने कोई बफर लगाना है, अगर आपने कोई स्पेशल इंटरसेक्शन करनी है, तो आपको प्लगइन के नाम से जो है वो उसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारा पोस्टग्रेस जो डेटाबेस है वो सिंपल डेटाबेस है, जैसे MySQL है या ओरेकल है, वो सपोर्ट नहीं करता है स्पेशल डाटा को। तो हमें अगर अपने स्पेशल फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, ज्योमेट्री को इस्तेमाल करना है, हमारे जो WS84 की हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है उसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है PostGIS। यानी कि आपका जो एट्रीब्यूटेबल आपका पोस्टग्रेस डेटाबेस है उसको स्पेशल करने के लिए आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है PostGIS एक्सटेंशन। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो बाद की बातें हैं। पहले इसको चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि आपका जो डेटाबेस है वो पोस्टग्रेस है, वो आपका एट्रीब्यूट डाटा को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप उसमें ज्योमेट्री जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप फाइल इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है PostGIS। तो आप उसके अंदर जो है PostGIS के अलग से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर आप एक क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं जिसके थ्रू दोनों की इंटीग्रेशन हो जाती है, और आप उसी डीबी के अंदर जो है वो शेप फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आप PostGIS के वो टूल्स, वो फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं जो कि स्पेशली सपोर्टेबल है। उसके बाद हम देखते हैं, ये बात हो चुकी है कि क्या चीज़ है हमारी PostGIS। तो सिंपल यही कि ये हमारी जो है ज्योमेट्री को सपोर्ट करता है, जो हमारी डाटा टाइप है, और हमें जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट तरह के स्पेशल एनालिसिस कर सकें। जैसा कि नीचे आपको नज़र आ रहे हैं 3 स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं, ST_ डिस्टेंस और ज्योमेट्री 1 ज्योमेट्री 2। देखें थोड़ा सा गौर करें, ये सेम वैसे ही है जो टूल बॉक्स में आप क्या करते हैं, अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो आप उसको 2 लेयर देते हैं, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर देते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही हमारी फर्स्ट लेयर, इसमें क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट टेबल होगा, ये सेकंड टेबल होगा। इसी तरह एरिया निकालना है तो वहाँ पे हम सिर्फ एक लेयर देते हैं एरिया निकालने के लिए, यहाँ पे हम जो एक टेबल दे देंगे, और ये जो है ST_ एरिया रिटर्न हमें लिखना पड़ता है। तो सेम वही चीज़ है जो टूल बॉक्स है आर्क मैप के अंदर या प्लगइन्स है हमारे QGIS के अंदर, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ये लिखनी पड़ती है, इसलिए ये आपको PostGIS का जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसको हम प्रोवाइड कर देंगे 2 पैरामीटर। पैरामीटर के अंदर क्या होगी, 2 ज्योमेट्रीज, या फिर एक ज्योमेट्री, या फिर 3 ज्योमेट्री, या फिर डिफरेंट उसके पैरामीटर जो रिक्वायर्ड होते हैं। मसलन अगर मैंने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस मुझे 2 ज्योमेट्री का, और आगे मैं कॉमा डाल के 5 लिख देता हूँ कि मुझे 5 मीटर तक का जो डिस्टेंस है या एरिया है या कुछ भी है मुझे वो निकालना है, तो मुझे प्रोवाइड कर दे। सेम वही तरीका है, लेकिन इसमें हमें रिटर्न लिखना पड़ता है। बेसिक तो हमारी वही है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन जो डाटा टाइप्स हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें बताना पड़ता है कि अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो वहाँ तो हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन QGIS में भी आपने देखा था अगर एक सीधा पॉइंट लगाना है तो हम उसको मल्टी पॉइंट करते हैं। तो सेम ऐसे इसकी जो डाटा टाइप है वो आपको ऊपर नज़र आ रही है कि ये मेरे पास पॉइंट है जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको 7 और 6 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लाई कर रहा है, देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर 7 जो है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर जो है, और वाई के ऊपर जो है वो आपको 6 नज़र आ रहा है। तो ये मेरा पॉइंट, इसकी टाइप जो है ज्योमेट्री की वो पॉइंट है। अगर मैं एक और पॉइंट लगा देता हूँ सेम ऐसे ही, उसको हम मल्टी पॉइंट कह देंगे, ठीक है। 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, और जो लेफ़्ट साइड पे निकल गया हमारे एरो को माइनस में चला जाएगा। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि 0 0 ये वाला, और 0.5, और ये दरमियान में लगा हुआ है तो ये 0.5, ठीक है। तो ये मल्टी पॉइंट हो गया हमारा। कम्बिनेशन ऑफ एजेस और पॉइंट, ये आपकी लाइन स्ट्रिंग होती है, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होगी, एक से ज़्यादा आपकी लाइन स्ट्रिंग जिसके
नो एज जो है आपस में मिले नहीं होते, वो ओपनली होते हैं, तो आपके पास लाइन स्ट्रिंग होती है, और एक से ज़्यादा है तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी। उसके बाद पॉलीगॉन, नो इशू, जो जिनके एज आपस में मिले होते हैं वो आपका पॉलीगॉन होता है, अगर एक से ज़्यादा है तो वो मल्टी पॉलीगॉन होगा। तो ये हमारी ज्योमेट्री की टाइप्स हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब जो है वो इंस्टॉलर जो है अभी मैंने वेब के ऊपर दिखाया पोस्टग्रेस का, वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, एक तो आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो है पीजी एडमिन के नाम से जो है आपको एडमिन एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे क्यूरी। इसके अलावा आपको PSQL इंटरेक्टिव SQL शेल मिल जाएगी कि ये क्या चीज़ है, ये आपको जस्ट लाइक डॉज या फिर आपको याद होगा ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके अंदर आप डिफरेंट जो है वो क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जस्ट लाइक इस तरह की। ये देखें SQL शेल जिसके अंदर आप क्यूरी जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी DB को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम क्यूरीज लिख सकते हैं और इसके अंदर भी हम अपना DB है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंस्टॉलर जब आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जब इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि मुझे किस जगह पे अपने इंस्टॉल करना है, तो आप इसको D में कर लें, C में कर लें, जहाँ आपके पास स्पेस अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि उसकी डायरेक्टरी, यानी कि जब हम DB बनाएंगे तो DB के अंदर हम शेप फाइल इंपोर्ट करेंगे या कोई डाटा को कहाँ पे जाके सेव होगा वो उसका आपको पाथ नज़र आ रहा है कि आपने प्रोग्राम फाइल पोस्टग्रेस का तो आपने खुद सेलेक्ट किया था। उसके बाद वर्जन आ रहा है आपको 8.4, डेफिनेटली अभी 12.3 आएगा जब आप सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉलर। तो उसके आगे फिर डाटा का जो है आपको एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर आपका डाटा जाएगा। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपने लाजमी याद रखना है। अगर आप पासवर्ड लगाने के बाद भूल जाते हैं तो आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे इसकी जो इसकी एग्जी होगी पोस्टग्रेस की, तो उस वक्त आपसे वो मांगेगा पासवर्ड, तो आप नहीं दे सकेंगे तो आपका आगे जो है वो चलेगा ही नहीं। उसके अलावा जब हम इसका कनेक्शन करेंगे QGIS के साथ उस वक्त भी यही पासवर्ड यूज़ होता है, तो उस वक्त भी पासवर्ड मांगेगा। तो हम अगर हमारे पास पासवर्ड अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर वो इशू बन जाएगा, इसलिए आपने पासवर्ड लिखना है उसको आपने याद रखना है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 5432 होती है, इसको भी नोट कर लें। अगर आप एक से ज़्यादा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आप जो है ये 5432 के ऊपर आपने जो है वो, अगर आपने 9.4 वर्जन इंस्टॉल किया है तो 5433 के ऊपर जो है वो आप 12 दूसरा यानी कि लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफरेंट पोर्ट के साथ आप 4, 5, 6 जितने भी आप वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने जो है इसको डाटाबेस क्लस्टर के लिए जो डिफरेंट ऑप्शन मांगता है उसको कहाँ पे आपने देना है, इसको कहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है, तो लोकल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लोकल ही आप इसको रहने दें, ठीक है। आपका रेडी हो चुका है इंस्टॉलेशन के लिए और आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और फिनिश करने से पहले वो आपसे कहेगा कि आप इसके साथ जो है स्टैक बिल्डर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये क्या चीज़ है, ये एक पैकेज है जैसे हमारा कह लें XAMPP का, आपको पता होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये एक पैकेज होता है स्टैक बिल्डर के नाम से, ये भी इंस्टॉल कर देगा। इसको यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम जो है वो PostGIS को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप टिक करने दें और इसको आप फिनिश कर दें तो आपका PG एडमिन जो है वो और PSQL कमांड लाइन जो है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है। कुछ इस तरह का PG एडमिन 3 होगा तो इस तरह का, नहीं तो PG एडमिन 4 है तो वेब मैंने जो आपको दिखाई उस तरह का होगा। उसके बाद सर हमने इंस्टॉल करनी है PostGIS। अब PostGIS के 2 तरीके हैं। एक तो हमने अभी जो स्टैक बिल्डर उसको टिक किया था, वहाँ से हम स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाके जो है हम स्टैक बिल्डर को चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर भी हम जब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसी वक्त हमसे पूछ लेगा कि हम अपनी जो है स्टैक बिल्डर को मैं ओपन कर दूं, ताकि अगर आपने फर्दर एक्सटेंशन जो है उसको इंस्टॉल करना है तो आप कंटिन्यू रखें। तीसरा तरीका ये है कि आप PostGIS की वेबसाइट के ऊपर चल जाएं, वहाँ से जाके आप PostGIS का इंस्टॉलर जो है सेम वैसे जैसे PostgreSQL का हमने किया था उसको आप डाउनलोड करके उसको अलग से इंस्टॉल कर लें। तो अभी उसने क्या किया है कि उसने स्टैक बिल्डर को है जो ओपन कर दिया है, जहाँ पे जाके मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने किस पोस्टग्रेस यानी कि मैंने किस वर्जन के साथ आगे एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल्स करनी है, ठीक है। मैंने अभी चूँकि पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था तो 8.4 आ रहा है, तो अभी आपके पास डेफिनेटली 12.3 आएगा ऑन पोर्ट 5432। ये सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास जितनी एक्सटेंशंस PostgreSQL की अवेलेबल है वो स्टैक बिल्डर शो कर देगा, ठीक है। तो अभी हमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एक्सटेंशंस की,
लेटर ऑन देखेंगे कि हमें क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने स्पेशल एक्सटेंशन में जाना है। जाने के बाद आपने पोस्ट जीएस की जो लेटेस्ट एक्सटेंशन होगी या लेटेस्ट पोस्ट जीएस हमारे पास पड़ा होगा उसको आपने टिक करना है और आपने जो है नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ अगर मांगता है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तो उसको टिक कर दें, नेक्स्ट करते जाएं। ये सेम वही पाथ आपसे मांग रहा है, उसके बाद नेक्स्ट। तो स्टैक बिल्डर क्या करेगा, फिनिश कर देगा, आपको पोजीएस आपको इंस्टॉल कर देगा। इन्फॉर्मेशन फर्दर आपसे मांगेगा कि अगर वो आप पोजीएस इंस्टॉल हो चुका है क्या, वो आपको एक आधी टेम्पलेट जो है वो भी इंस्टॉल कर दे। तो आप अगर उसको टिक कर देंगे तो वो आपको पोस्टग्रेस के ऊपर जो है आपको एक टेम्पलेट अवेलेबल कर देगा पोजीएस की। ठीक है, और यस कर दें। यस करने के बाद इसको क्लोज़ कर दें तो हमारे पास जो है वो पोस्टग्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है, पोस्टजीएस भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हम फर्दर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। पोस्टजीएस अगर आप अलग से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी अलग से वेबसाइट जो है postgis.net के साथ आपको अवेलेबल है। इसके अंदर आप डाउनलोड में जाके इसके इंस्टॉल में जाके इसका इंस्टॉलर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का जो है वो पोस्टग्रेस एडमिन पीजी एडमिन 3 आपके पास कुछ इस तरह अवेलेबल हो जाएगा, और जो है पीजी एडमिन 4 वो कुछ इस तरह अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कनेक्शन आ जाएंगे जो बाद में आपको बताना मैं डेफिनेटली बताऊँगा। पोस्टग्रेसक्यूएल मैंने ये देखें 9.4 भी इंस्टॉल किया हुआ है और आपके पास 11 भी इंस्टॉल है। तो जो पुराना वर्जन है वो डेफिनेटली वो हम नए पीजी एडमिन में भी खोल सकते हैं। तो पोस्टग्रेसक्यूएल 11 पर इस तरह का आ गया, उसकी डाटाबेसेस ब्ला 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 जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो था वो हमारा यहीं पे हम इसको आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो ये हमारी सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहते हैं तो ये बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, ABC भी नहीं आती डेवलपमेंट की, वो भी मेरे साथ चले। यहाँ से आपको जो है वो इंशाल्लाह आप एक डेवलपर बन के निकलेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, आपको ये काम जो है मेरा लेक्चर जो है आज का पसंद है, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसके रिलेटेड डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।